Assalamualaikum students. I hope you are all fine. Today we lecture number 4, unit number 2. Our topic is elephants, grammar focus, singular and plural nouns. Regular plural nouns are made by adding s or es to a singular noun. Singular noun के साथ अगर हम s और es का इंक्रीज कर दें तो ये रेगुलर प्लूरल नाउन बन जाता है. एग्जाम्पल hen hens, boy boys. नेक्स्ट वन इज प्लूरल नाउन्स. irregular plural nouns है. Irregular plural nouns are made by changing the spelling of a singular noun. Singular noun के spelling को change कर कर हम irregular plural nouns को बना सकते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास है teeth, feet, etc. टीथ टूथ सिंगुलर है और उसकी प्लूरल है टीथ. फुट सिंगुलर है और फीट इसकी प्लूरल है. Some nouns are the same for both singular and plural form, e.g. sheep, deer, etc. कुछ ऐसे भी हैं nouns जिनको हम स्पेलिंग ना चेंज करें बल्कि वो सेम हालत में रहे तो उनकी प्लूरल बन जाती है. हमारे पास एक्टिविटी है राइट द प्लूरल फॉर्म्स. राइट आर फॉर रेगुलर एंड आई आर फॉर इरेगुलर एंड इट्स टाइप. नाउन में हम ले रहे हैं सबसे पहले एलिफेंट, उसकी प्लूरल है एलिफेंट्स और ये रेगुलर है. बुश बुशीज और ये भी रेगुलर है. फुट में हमने फीट का स्पेलिंग चेंज कर दी है और इरेगुलर. टूथ टीथ इरेगुलर. फिश हमने पहले पढ़ा था कि सेम स्पेलिंग हो तो तब भी इरेगुलर फॉर्म बन जाती है, तो फिश की प्लूरल में फिश ही होती है तो इस लिहाजा ये भी इरेगुलर ही है. जेंडर नाउन्स. जेंडर नाउन्स रिप्रेजेंट द जेंडर ऑफ अ नाउन. किसी भी नाउन के जेंडर को जाहिर करने के लिए जेंडर नाउन्स का इस्तेमाल किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज मैस्कुलिन फॉर्म रिप्रेजेंट्स द मेल जेंडर. मैस्कुलिन में मेल जेंडर को लेते हैं. एग्जाम्पल उसकी है बॉय, फादर, ब्रदर्स एट्सेट्रा. फेमिनिन फॉर्म रिप्रेजेंट्स द फीमेल जेंडर. फेमिनिन मीन फीमेल. गर्ल, सिस्टर, मदर एट्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज कॉमन जेंडर. सम नाउन्स आर द सेम फॉर बोथ जेंडर्स. कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दोनों जेंडर्स के लिए सेम ही होते हैं, उनको हम कॉमन जेंडर कहते हैं. जैसे स्टूडेंट्स मेल फीमेल में से कोई भी हो सकता है. डॉक्टर मेल फीमेल हो सकती है. लायर भी मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, लिहाजा ये कॉमन जेंडर्स हैं. न्यूटर्स इंक्लूड मोस्ट ऑफ द वर्ड्स रेफरिंग टू थिंग्स दैट आर नाइदर मैस्कुलिन नॉर फेमिनिन. न्यूट्रल में ना तो कोई चीज़ मैस्कुलिन होती है और ना ही फेमिनिन होती है, बल्कि ये वर्ड्स को रेफर कर रहे होते हैं. एग्जाम्पल है बुक, फोन, फ्लावर एट्सेट्रा. हमारे पास एक्टिविटी है रीड द जेंडर नाउन्स गिवन बिलो एंड सॉर्ट देम आउट अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी. मैस्कुलिन में अंकल, हस्बैंड, हॉर्स, फादर. फेमिनिन में नेस, नर्स, काउ. कॉमन में डॉक्टर, चाइल्ड. न्यूटर में डेस्क, चेयर, बस, पूल, फार्म. हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है सेंटेंस स्ट्रक्चर की. अ सिंपल सेंटेंस में हैव अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट. एन ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. अच्छा, सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन नेक्स्ट हम सीख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एक ऐसा पर्सन या फिर ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि वर्ब का एक्शन रिसीव करती है. ऑब्जेक्ट अब नेक्स्ट यहाँ पे टू टाइप्स की हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस दैट डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन. एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो वर्ब का एक्शन है वो डायरेक्टली रिसीव किया जाता है. लेकिन इनडायरेक्ट इसकी फॉर्मेशन चेक करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हु आर व्हाट. नेक्स्ट हमारे पास है मेक 5 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. आई रोट अ लेटर. आई रोट अ लेटर. रोट का कंसर्न जो है वो बिल्कुल लेटर से है. लेटर रिसीव कर रहा है एक्शन को, लिखने को. शी कुक्ड फूड. वी एट फ्रूट. दे प्लेड हॉकी. यू ड्रैंक वाटर. ये थे हमारे आज की एक्टिविटी जिसमें हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. आपने इन सबको बहुत अच्छे से लर्न करना है और आपने और सब्जेक्ट, वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से सेंटेंसेस बनाने हैं 5 अपनी नोटबुक पे और इनको सबको अच्छे से लर्न भी करना है. थैंक यू. स्टे होम एंड कीप लर्निंग.